एक सूक्ष्म उसको उनको दिया जाए। साथ साथ सर मैं चाहूँगा कि आगे इसके बारे में आप स्वयं बताएं। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने बहुत ही सही ढंग से सारी बातों को स्पष्ट कर दिया है। और इस कार्य की प्रगति के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ऐप डेवलप होने का काम जो है वो अंतिम चरण में है। 2-3 दिन में ये ऐप हमारा जो है जिसका नाम SCT-UP नाम है, इसका फुल फॉर्म होगा SC/ST एम्प्लॉयज़ सेल्फ केयर टीम उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया नाम है सर। तो इस टीम के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से इसमें कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन, पूरी पारदर्शिता और इसमें सदस्यता के बारे में भी सारी चीज़ें नियमावली बना दी गई है। वो उसमें जब वो ऐप डेवलप हो जाएगा तो जैसे ही कोई भी कर्मचारी, शिक्षक उसको खोलेंगे तो सारी चीज़ उसमें पारदर्शिता से उसमें दिखाई देगी। और एक मैनेजमेंट कमेटी उसकी बनाई गई है 12 लोगों की, जिसको हम कोर कमेटी कह सकते हैं, कोर टीम कह सकते हैं, जो पूरे प्रदेश को 75 जिलों का संचालन करने के लिए वो उत्तरदायी होगी। और उनके मार्गदर्शन में नीतिगत जो निर्णय हैं अकेले कोई नहीं लेगा, और वो नीतिगत निर्णय जो है 12 लोगों की जो टीम होगी वो मिलकर लेगी। और हमारा यही ध्येय, जैसा आपने हमें सुझाव दिया, उसी दिन से दिलीप भाई की बात खबर सुनकर मैं भी अंदर से बहुत टूट गया। और ऐसी आपदा किसी के साथ भी आ सकती है, इसलिए हमने ये तत्काल कदम उठाया कि नहीं, ये काम बहुत ज़रूरी है, इसको हमें पीछे नहीं छोड़ना है। और तत्काल इस पर हमने काम शुरू कर दिया। और मैं समझता हूँ कि इस अगले सप्ताह में हमारा जो काम है वो ज़मीनी स्तर पर दिखाई देना शुरू हो जाएगा और हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर देंगे। और इससे हम आज एक नन्हा सा पौधा रख रहे हैं SC/SCT का, और एक दिन हम उम्मीद करते हैं कि ये एक वृक्ष बनेगा और इसके जो छाया है उसमें हमारे सभी अनुसूचित जाति जनजाति के सभी विभागों के शिक्षक कर्मचारी, सभी स्तर के छोटे बड़े पदाधिकारी कर्मचारी सब इससे लाभान्वित होंगे, उनका संरक्षण होगा। और मुझे भी सुकून मिलेगा कि मैं मानवता के कल्याण के लिए, देश और समाज के कल्याण के लिए मैंने कुछ अच्छा काम किया है, और तो मुझे भी सुख और शांति मिलेगी। बहुत बहुत सर साधुवाद सर। आपसे उम्मीद थी कि आप जरूर हमारी बात को ध्यान देंगे और ऐसे ही कुछ करेंगे। इसके लिए मैं इस युवा कल्याण समिति के सभी अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन सचिव, अन्य लोग जुड़े हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं कि उन्होंने मेरी बात को, मेरी अंतरात्मा में जो चल रहा था सर, आपने उसको रखा। तो मैं उनको सबको साधुवाद देता हूं और कहना चाहूँगा इससे सर आप लोग अपने कर कमलों से प्रदेश लेवल और राज्य लेवल से हटकर के आगे भी आप इसको जोड़िए। बिल्कुल जोड़िए। और हमारे लिए सभी कर्मचारी एक समान हैं और कर्मचारियों के परिवार हमारे लिए एक समान हैं, और उनकी कुछ दिक्कतों का और उनकी आर्थिक सहयोग में जो हमारी टीम के सदस्य होंगे वो करते रहेंगे, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। और पारदर्शिता के साथ चलना चाहिए, जिम्मेदारियां जिनको दी जाए वो निभाएं। साथ साथ सर आपने कुछ समाज के लिए जो पहले काम किए हैं वो कौन कौन से रहे, 2 मिनट में सर बताएं। सर मुख्य रूप से मेरा समाज के लिए जो काम रहा वो शिक्षा और समाज कल्याण, 2 ही चीज़ों पर ज़्यादा केंद्रित रहा। यही सर जरूरत है, यही ज़रूरत है। और जो गरीब परिवार है जिसको आज़ादी के 70 साल बाद भी यदि कोई आरक्षण का, कोई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है, और उस घर में उनके बच्चों को पहला उनको शिक्षा मिल जाए और दूसरा यदि उनको आरक्षण का लाभ मिल जाए, तो एक युवा की तरक्की से 3 पीढ़ियों का उत्थान संभव है। मैं अपने उदाहरण से प्रस्तुत करके बता सकता हूँ कि मैं अपने परिवार में सबसे पहली सरकारी नौकरी मेरी लगी। मेरे पिताजी मजदूर थे, मेरे भाई मजदूर थे। जब मेरी नौकरी लगी तो मेरे पूरे परिवार में हर्ष उल्लास का माहौल बना। तो इससे मेरे माता पिता को सुख मिला, मेरा जो परिवार है उसको सुख मिल रहा है, और मेरी आने वाली जो पीढ़ी है, संतान है, उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो इसीलिए मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रबुद्ध छात्र ज्ञान प्रतियोगिता 2012 से लगातार कराते आ रहे हैं। उसके माध्यम से हमारी युवा प्रतिभाएं जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति सजग हो रही हैं। उनकी सही समय पर करियर काउंसलिंग गाइडेंस हो रहा है। तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनको प्रदेश स्तर पर हम लोग सम्मानित करते हैं, परीक्षा केंद्र स्तर पर सम्मानित करते हैं, और उनको महापुरुषों की जीवनी पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, भारतीय संविधान को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको अपने स्कूली पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं कि इन सारी चीज़ों का समावेश यदि आप कर लेंगे
तो आपको अच्छा एक नागरिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जी जी और साथ ही साथ समाज में जो बुराइयां हैं, जैसे दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, बाल विवाह है और मृत्यु भोज है, इस तरह की कई कुरीतियां हैं। इन कुरीतियों के प्रति भी हम समाज को जागरूक कर रहे हैं कि समाज मुझे एक ध्यान है, किसी महापुरुष ने कहा था कि 2 विश्व युद्धों में जितने लोग नहीं मरे उतने लोग केवल नशेखोरी से मरे। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हम नशाखोरी से जितने परिवारों को हम बचा पाएं, हम देखते हैं किसी भी परिवार में यदि परिवार का मुखिया नशाखोरी की लत उससे लग जाए तो पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। ऐसे कई परिवार मेरे पड़ोस के गांव जो मिर्जापुर है, मैं उस परिवार को, कई परिवारों को जानता हूँ कि नशाखोरी के कारण परिवार का मुखिया जो है नशाखोरी कर रहा है, तो उसका प्रभाव बच्चों पर कितना पड़ रहा है, उनकी जीवन संगिनी पर कितना पड़ रहा है, और वो परिवार एक तरह से समझिए सुखी नहीं है, दुख के सागर में डूब रहा है। तो ऐसे परिवारों की भी हम लोग जो हैं कुछ देखेंगे अपनी टीम के माध्यम से कैसे इन सब चीज़ों से समाज को निकाला जाए। तो सर आप आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग की बहुत अच्छी चर्चा हुई और ऐसे ही हम लोग आगे मिलते रहेंगे। और समाज युवाओं को संदेश देते हुए आप अपनी बात को कहें कि युवाओं को आगे समाज में कैसे आना है, और बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, सरकार चाहती है कि शिक्षा आगे ले जाए, सरकार घर घर प्रयास करती है, तमाम सारी योजनाओं का शिक्षकों द्वारा कराया जा रहा है, परिवार सर्वे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो बच्चे जो शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं उनके लिए सर आपकी जो एसोसिएशन है वो कैसे काम करता है? सर उसके लिए हम आपको बताएं, अभी हमने इसी जून महीने में जी एक पंपलेट जारी किया है, छात्र छात्राओं का जागरण अभियान। उस पंपलेट के माध्यम से हमने भारत सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी शिक्षा से संबंधित, समाज कल्याण से संबंधित जो योजना है उनको हमने बारीकी से पॉइंट टू पॉइंट सबको दिया हुआ है। और मैं बताना चाहूँगा कि पहले तो सभी सरकारी विद्यालय गांव स्तर तक खुले हैं। पहले समाज के लोगों को वहां अपने बच्चों को प्रवेश कराना चाहिए, और उसके बाद भी यदि कहीं कोई दिक्कत आती है तो विशेष विद्यालय भी हैं। हर जिले में राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय है जो समाज कल्याण द्वारा संचालित हैं। वहाँ लगभग 450 बच्चों के रहने खाने की व्यवस्था है, नवोदय की तर्ज पर। CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम, बालकों के विद्यालय अलग हैं, बालिकाओं के विद्यालय अलग हैं। तो इन सारी योजनाओं का हमारे समाज के जो गरीब लोग हैं, पात्र लोग हैं, जिसमें उनकी ग्रामीण स्तर पर रह रहे हैं तो उनकी वार्षिक आमदनी जो है 46,000 होनी चाहिए, और ये शहरी स्तर में रह रहे हैं तो उनकी वार्षिक आमदनी 56,000 का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, और वो अनुसूचित जाति के हों तो उनका प्रवेश ऐसे विद्यालयों, विशेष विद्यालय में हो सकता है। तो बहुत अच्छी योजना सरकार से बहुत चल रही है, बहुत अच्छी। लेकिन लोगों की जन जागरूकता नहीं है। जो बच्चे कक्षा 5 और 8 के बाद वो शहर छोड़ करके, गांव छोड़ करके वो किसी मजदूरी के या किसी कंपनी में या किसी मतलब लोकल भट्टे पर काम करते हैं। तो पहले उनको शिक्षा नहीं इस जगह चले जाए तो इससे अच्छी शिक्षा प्राप्त हो सकती है। सरकार की बहुत बढ़िया है। बहुत बच्चे इससे जो है बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में